गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन करेगी महारैली। 31 मार्च को रामलीला मैदान में होगा शक्ति प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में विपक्षी इंडिया गठबंधन ने रामलीला मैदान में रैली करने का ऐलान किया है। इंडिया गठबंधन की यह मेगा रैली 31 मार्च को सुबह 10 बजे आयोजित की जाएगी, जिसमें विपक्ष के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। दोस्तों, रामलीला मैदान में होने वाली इस रैली को विपक्षी दलों के शक्ति प्रदर्शन की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने यह ऐलान करते हुए कहा कि जो लोग संविधान से मोहब्बत करते हैं, सभी के दिलों में आक्रोश है। एक एक करके पूरे विपक्ष को खत्म करने के लिए षड्यंत्र करके धमका रहे हैं या तो अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा बंगाल में ममता बनर्जी, बिहार में तेजस्वी यादव और देश के अलग अलग हिस्सों में इंडिया गठबंधन के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। असम सीएम ने बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए शर्तें तय की। कहा, भारत में मान्यता चाहिए तो बच्चों को मदरसों में न भेजें, बाल विवाह बहु विवाह भी छोड़ें। जी हां दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बंगाली भाषी प्रवासी मुसलमानों के लिए गाइडलाइन तय की है। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें राज्य के खिलौंजिया में बसने की मान्यता चाहिए तो उन्हें बाल विवाह और बहु विवाह जैसी कुप्रथाओं को छोड़ना होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इन लोगों को बच्चों को मदरसों की जगह स्कूल भेजना होगा ताकि वे डॉक्टर इंजीनियर बने। हेमंता ने कहा कि मियां यानी कि बंगाली भाषी मुस्लिम स्वदेशी हैं या नहीं, यह एक अलग मामला है। अगर वे स्वदेशी होना चाहते हैं तो उन्हें कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसके लिए उन्हें बाल विवाह और बहु विवाह को छोड़ना होगा। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। देश के मेरे सभी परिवारजनों को शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने होली पर दिया संदेश। जी हां दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी और कामना की कि स्नेह और सद्भाव के रंगों से सजा यह पारंपरिक पर्व सभी के जीवन में नई ऊंचाइयों व नया उत्साह लेकर आए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई नेताओं ने सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। देश में मंगलवार को होली का दहन होगा और सोमवार को रंगों का पर्व होली मनाया जाएगा। देश के कुछ हिस्सों में मंगलवार को ही होली खेलने का सिलसिला शुरू हो गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। 24 में खर्च होंगे 1.2 लाख करोड़ रुपए, लिमिट 95 लाख रुपए और प्रत्याशी खर्च करेगा औसत 6 करोड़ की राशि। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 यानी कि 18वां देश और दुनिया का सबसे महंगा चुनाव बनने की राह पर है। अनुमान के मुताबिक इस बार 1.2 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो सकते हैं। देश में सियासी खर्च पर नजर रखने वाले सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज CMS के अनुसार अमेरिका में 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस लिहाज से ये दुनिया के सबसे महंगे चुनाव होने जा रहे हैं। साल 2019 के आम चुनाव में घोषित अघोषित मिलाकर 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, यानी कि इस बार दुगना खर्च होगा। हैरान करने वाली बात यह है कि निर्वाचन आयोग ने एक प्रत्याशी के लिए अधिकतम 95 लाख रुपए खर्च की सीमा तय की है, जबकि एक प्रत्याशी के 20 दिन के प्रचार का औसत खर्च करीब 6 करोड़ होता है, यानी कि बाकी पैसा सियासी दल या अज्ञात स्रोत से खर्च होता है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मेरी आंखों में आंसू आ गए, ईडी कस्टडी से केजरीवाल ने जारी किया आदेश तो बोली आतिशी। जी हां दोस्तों, आबकारी नीति भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हवालात से ही सरकारी आदेश जारी कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली वालों के लिए पानी के टैंकर उपलब्ध कराने को कहा है, जिसे लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने भावनात्मक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल का पहला आदेश पढ़कर उनकी आंखों में आंसू आ गए। आप नेता आतिशी ने बताया कि ईडी की हिरासत से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पानी की कमी का सामना कर रहे इलाकों में पानी के पर्याप्त टैंकर मुहैया कराने का निर्देश दिया, साथ ही सीवर की समस्याओं का समाधान करने का भी निर्देश दिया है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महुआ का दावा, सीबीआई चुनाव प्रचार में बाधा पहुंचा रही। इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी, जांच एजेंसी लोगों में नकारात्मक धारणा बना रही है। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस TMC नेता महुआ मोइत्रा का दावा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी CBI चुनाव प्रचार में बाधा पहुंचा रही है। महुआ ने चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी। इसके मुताबिक CBI लोगों में उनके खिलाफ नकारात्मक धारणा बनाने का काम कर रही है। TMC ने महुआ को पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से उम्मीदवार बनाया है। महुआ को सवाल के बदले पैसे यानी कि कैश फॉर क्वेरी मामले में लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने दोषी पाया गया था, जिसके बाद में उन्हें लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर के लिथियम भंडार की होगी नीलामी। महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर आरोप, इन्हें लूटकर कंपनियों को तोहफे में दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व CM और PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि बीजेपी कश्मीर के लिथियम भंडार उन कंपनियों को तोहफे में देगी जो बाद में इससे होने वाली अवैध आय का एक हिस्सा उनकी पार्टी को डोनेट करेगी। महबूबा ने एक्स पर उन मीडिया रिपोर्ट्स पर पोस्ट किया जिसमें कहा गया है कि
सरकार जम्मू कश्मीर में लिथियम ब्लॉकों की फिर से नीलामी करेगी। लिथियम एक ऐसा नॉन फेरस मेटल यानी कि अलोह धातु है जिसका उपयोग मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी समेत अन्य चार्जिंग बैटरी बनाने में किया जाता है। यह एक लेयर अर्थ एलिमेंट है। फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर के रियासी में 59 लाख यानी कि 5.9 मिलियन टन लिथियम और सोने के 5 ब्लॉक मिले हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लोकसभा चुनाव 2024 ब्राजील के पेट्रोपोलिस में तूफान ने मचाई तबाही। 24 घंटे में 10.6 इंच बारिश हुई, अब तक 13 लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, ब्राजील के पेट्रोपोलिस में तूफान ने खूब तबाही मचाई है, जिसमें कि पेट्रोपोलिस शहर के 4 लोगों के मारे जाने की खबर है, तो वहीं पूरे ब्राजील में 13 लोग मारे जा चुके हैं। शनिवार को 24 घंटों की अवधि में तूफान के कारण 270 मिमी यानी कि 10.6 इंच बारिश हुई, जो शुक्रवार से रविवार तक प्रतिदिन अपेक्षित 200 मिमी 7.9 इंच बारिश के पूर्वानुमान से कहीं अधिक है। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में लैंडस्लाइड भी हुआ। 16 घंटे मलबे में दबी रही एक बच्ची का रेस्क्यू किया गया, तो वहीं करीब 100 लोगों को अब तक रेस्क्यू कर लिया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बीसीसीआई का खौफ। एशिया कप में छीनने के बाद चर्चा करने से भी डरा, सवाल सुनते ही बचकर निकले। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का दबदबा इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी से छुपा नहीं है। एशिया में तो बीसीसीआई की तूती बोलती ही है, और अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण पिछले साल हुए एशिया कप में सबको देखने को मिल चुका है। भारत ने पाकिस्तान में ना जाकर खेलने की बात सबके सामने खुलकर कही, और लाख कोशिशों के बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने यहां टीम इंडिया को बुलाकर मैच खेलने के लिए राजी नहीं कर पाया। वहीं दोस्तों बीसीसीआई की तरफ से यह बहुत पहले ही साफ दिया गया है कि भारतीय क्रिकेट टीम किसी भी सूरत में पाकिस्तान में जाकर कोई मैच नहीं खेलेगी। पिछले साल एशिया कप में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिद पर अड़ा था, लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि टूर्नामेंट की बेईमानी करने वाले इस बोर्ड को महज 4 मैच ही मिले। उसके हाथ से 9 मुकाबले छीन लिए गए और उसे श्रीलंका में कराया गया। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट का फाइनल श्रीलंका में खेला और मेजबान श्रीलंका को हराकर खिताब भी जीता। अब दोस्तों एशिया कप के सवाल पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी जवाब देने से भी हिचकिचा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बिहार 12वीं की परीक्षा में लड़कियों ने बाजी मारी, 88.84% छात्राएं हुई उत्तीर्ण। जी हां दोस्तों, बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी की इंटरमीडिएट यानी कि कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम शनिवार को घोषित कर दिए गए, जिसमें लड़कियों ने बाजी मारी। एक अधिकारी ने बताया कि कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 87.21 रहा, जो पिछले साल के 83.73% से बेहतर है। बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि कुल 12,91,684 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 11,26,439 उत्तीर्ण घोषित किए गए। उन्होंने बताया कि परीक्षा देने वाले 88.84% छात्राएं उत्तीर्ण हुई, जबकि 85.69 यानी कि 69% छात्र उत्तीर्ण हुए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत के साथ फिर व्यापार शुरू करना चाहता है पाकिस्तान। 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने के विरोध में रोका था ट्रेड। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार संबंध बहाल करने पर विचार कर रहा है। पाकिस्तान ने अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद भारत के साथ व्यापार को एक तरफा तरीके से रोक दिया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान का व्यापारिक समुदाय भारत के साथ व्यापार बहाल करना चाहता है। इस संबंध में पाकिस्तान सरकार मामले से जुड़े सभी लोगों से एडवाइस लेगी और सभी प्रस्तावों की समीक्षा के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।